बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जाएंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम और आलम इस्लाम को ईद की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन हमारे ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को असर नौ जिंदा करने का दिन है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्द देता है। हमें आज के दिन खास तौर पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए जो एक बेरहम और गैर इंसानी मुजालिम और भूख का शिकार है। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा की इद्दत व एहतराम से मनाई गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, सलामती और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाज ईद की अदायगी हुई। सुन्नत इब्राहिम की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशरी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत। इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का यादा। दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू। आलमी बरादरी अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे, दोनों रहनुमाओं का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वक्त में शामिल थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म की शाही दीवान में सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत। सऊदी वली अहद खुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म को शाही दीवान लाए। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस रवाना। गवर्नर जद्दा, सऊदी और पाकिस्तानी सफ़ीरों और आला सिफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लंदन में नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ ने सेंट्रल मस्जिद रीजेंट्स पार्क में नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की अता फरमाए, पाकिस्तान के अवाम को खुशियाँ दे, आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों को खुशियाँ अता फरमाए। नवाज शरीफ की लीगी वर्कर से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। उन्होंने भारत को शिकस्त दी। मरियम नवाज अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मुतादिद नए मंसूबे दिए। समड़ियाल इलेक्शन में बड़े मार्जिन से फतह लीगी हुकूमत पर अवाम के एतमाद का इजहार है।
ईद उल अजहा पर पंजाब में टेम्परेचर बढ़ने और हीट वेव के खदशात। आज से 12 जून तक दिन के औकात में टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का खदशा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, केपी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। बलूचिस्तान और सिंध में भी मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। बालाई, वस्ती सिंध और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। शहीद बेनज़ीराबाद में 46, सक्खर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर, मुल्तान, पेशावर 39, इस्लामाबाद 38, कोयटा और कराची में 37 डिग्री रहा। अशियाए खुरोनोश के निर्खों में कमी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, लीमू, लहसुन, अदरक, मिर्च, आलू समेत दीगर सब्जियां सस्ती हो गई। गुज़िश्ता साल की निस्बत लीमू की कीमत 85 रुपये, हरी मिर्च में 10, अदरक के निर्ख 60 रुपये कम हुए। आलू 15, प्याज 75, टमाटर 5, लहसुन 75 रुपये सस्ता। लाहौर में आलू प्याज के 30 इजाफी ट्रक, टमाटर के 13 ट्रक पहुँच गए। दाल, चना, माश, मसूर, काला चना, बेसन और दीगर दालों के निर्ख में भी 30 रुपये तक कमी रिकॉर्ड। मेयर न्यूयॉर्क सिटी एरिक एडम्स की पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब से मुलाकात। मेयर एडम्स ने कहा, हम न्यूयॉर्क को लाहौर समझते हैं। न्यूयॉर्क सिटी और पाकिस्तान दोनों ने डिजिटल इकोनॉमी की तरक्की के लिए वक्फ क्रिप्टो काउंसिल्स कायम करके जुर्रतमंदाना इक़दाम किए। मुलाकात में डिजिटल असासे की मईशत को बढ़ाने के लिए मुश्तरका चैलेंजेस और तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान डिजिटल असासों के मैदान में ताउन बढ़ाने के तरीकों पर भी गुफ्तगू की गई। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 13 लाख रुपए मुकर्रर। इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपए थी। हुकूमत ने इससे कबल अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स की माहाना तनख्वाह में 5,19,000 रुपए इजाफे की मंजूरी दी थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे की तैयारियां। आइंदा विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ ज़ेर गौर। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस तजवीज़। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को इत्तेहादियों ने भी तनख्वाहों में इजाफे का मशवरा दिया है। तनख्वाहों में इजाफे का हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ईद कुर्बा पर भी फलस्तीनियों की कुर्बानियां थम न सकी। ईद उल अजहा के रोज भी इजरायली फौज की गजा पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज की खान यूनिस और गजा पट्टी पर बमबारी, माँ 2 बेटों से महरूम हो गई। शोहदा की मजमूई तादाद 54,677 हो गई। 1,25,530 जख्मी हो चुके। इसराइल के ताबड़तोड़ हमले, अमरीकी इमदादी मराकज पर खुराक की तकसीम ताहाल मुअत्तल। गजा जंग में अनरवा के 50 कारकुन हलाक हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में ये हलाकतों की सबसे ज्यादा तादाद है। सलामती काउंसिल बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी से मायूस हो चुका। जंग में आम लोग, सहाफ़ी और समाजी कारकुन मारे जा रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस। ट्रंप और इलॉन मस्क की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील। इलॉन मस्क का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखज़े का मुतालबा। ट्रंप की जगह जेडी वेंस की तैनाती की भी सिफारिश। इलॉन मस्क का नई सियासी जमात बनाने पर गौर। एक्स पर अपने बयान में इलॉन मस्क ने कहा कि ट्रंप का नाम होने की वजह से एप्स्टीन फाइल्स मंजर आम पर नहीं लाई गई। ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एप्स्टीन की फाइलों में मौजूद है। याद रखें, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अरबपति पागल हो गया है। पता नहीं था मस्क मनशियात इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क को हुक्म दिया था वो इंतजामिया से अलग हो जाए।